नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमालयाज के बारे में। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हिमालयाज के ऊपर क्या खतरा है। वी आर गोना टॉक अबाउट द हजार्डस आइडियाज फॉर द हिमालयाज। यहां पे हमारा डिस्कशन प्राइमरीली होगा इंडिया और चाइना से जुड़ा हुआ और हिमालय से जुड़ा हुआ, यानी कि आप अभी तक गेस कर चुके होंगे कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the hydroelectric power projects or with respect to water security of India and water security of China. So let us begin our discussion. लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दी गिवन आईडीज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए सबसे पहले खबर के बारे में बताता हूं, क्यों हम लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ये फोकस में आ चुका है। देखिए, हाल ही में चाइना की 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट में चाइनीज का एक बहुत बड़ा डैम का प्लान उन्होंने अनवेल किया है, जिसकी वजह से इंडिया थोड़ा सा परेशान हो गया। इनफैक्ट इससे पहले भी चाइना ने बहुत सारे डैम के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, काफी सारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, बहुत सारे इन प्रोग्रेस भी है, जिसका डेटा चाइना इंडिया के साथ शेयर नहीं करता है। तो इसकी वजह से इंडिया ने बहुत बार चाइना को इस चीज के ऊपर कंप्लेंट भी की हुई है कि प्लीज शेयर द हाइड्रोलॉजिकल डेटा बिकॉज वी शेयर द ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको यारलुंग सांगपो कहते हैं चाइना में, वो नामचा बरवा के पास बेंड होकर अरुणाचल प्रदेश से फिर असम में टर्न हो जाती है, राइट। वी ऑल नो अबाउट दैट। प्रोजेक्ट्स काफी सारे डेवलप कर चुके हैं चाइना। तो चलिए बात करते हैं इस रीसेंट प्रोजेक्ट की, जिसको हम लोगों ने बात की है इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले। इज चाइना यूजिंग हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी अगेंस्ट इंडिया। आशा करता हूं कि आपने देखा होगा, जहां पे मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अनाउंस किया है अपने 14 5 ईयर प्लान के तहत 2021 से लेकर 25 तक उनका 14 5 ईयर प्लान है, जहां पे उन्होंने एक मेदोग काउंटी में मेदोग प्रोजेक्ट, यारलंग ज़ांगबो जो कहते हैं, या हम लोग उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उस रिवर पे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया है। ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इनका सबसे बड़ा जो डैम है अभी तक का, 3 गॉर्जस डैम, उससे भी 3 गुना बड़ा है। चाइना ने एस्टिमेशन लगाई है कि मेदोग प्रोजेक्ट से उनको 3 बिलियन किलोवाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी एनुअली। और हाल ही में उन्होंने अपना प्लान भी अनवेल किया है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी लाएंगे 2060 तक, यानी कि 0 कार्बन एमिशन होगा उनके 2060 तक और पीक करेंगे 2030 तक। तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस चीज में जो हमारा प्लेज है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, उसके लिए बहुत बहुत मदद करेगा, राइट। तो इस डेवलपमेंट के कारण इंडिया थोड़ा सा परेशान है। लेकिन चलिए देखते हैं, इंडिया की परेशानी को थोड़ा सा पीछे रखते हैं और बात करते हैं हिमालय की परेशानी की, राइट। तो देखिए, हिमालय में कॉम्पिटिशन फॉर डेवलपमेंट चल रहा है। यहां पर मैंने आपको लिस्ट बताई है ऑफ अदर हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर on the Brahmaputra river, Yarlung Zangbo or Brahmaputra river. Again, the list is from Wikipedia. Let's hope कि it is more accurate. But in general, this is just to give you a general idea कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोनों तरफ से। इनफैक्ट काफी ज्यादा और भी प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है चाइना की तरफ से। अगर हम लोग बात करें, चाइना की तरफ से यामद्रोक हाइड्रो पावर स्टेशन बहुत पहले शुरू हो चुका है, पैंगदुआ हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू हो चुका है, जैंगमू जियाचा और ऑलरेडी डन, लालो प्रोजेक्ट 2019 में कहा जाता है कि कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं या फिर इन प्रोग्रेस है। तो चाइना की तरफ से यस, ऑब्वियसली चाइना इज लीडिंग, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी काफी ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं ऑन दी ब्रह्मपुत्र रिवर लोअर स्ट्रेचेस, यानी कि हमारी टेरिटरी में। जैसे नामचा बरवा से टर्न लेगा, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगा, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से गुजरेगा, तो वहां पे हम लोगों ने अपने खुद के भी प्लान किए हैं। जैसे कि सुबनसिरी लोअर डैम प्लान किया हुआ है, रंग नदी डैम प्लान किया हुआ है, रंगित डैम है, दिबांग डैम है। दिबांग को प्लान किया गया था, लेकिन ये कहा जाता है कि दिबांग को उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट, जैसे कि अपर सियांग प्रोजेक्ट, दिहिंग प्रोजेक्ट, हावरापुर इरिगेशन प्रोजेक्ट, तीस्ता बराज, तो ये सब चीजें ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत सारी प्लान की हुई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना की, चलिए चाइना की अगर बात करें तो चाइना हमसे बहुत आगे है। लेकिन 20 साल में हम लोग इन जनरल ये कह सकते हैं कि बोथ इंडिया एंड चाइना आर एंगेज्ड इन कंपीटिंग फॉर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। अब ये क्यों होता है? देखिए, पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा मतलब दो देशों के बीच
एक देश को पता नहीं है कि दूसरा देश कितने वेपन बना रहा है। कंट्री ए सोचता है कि कंट्री बी इज मेकिंग मोर वेपन्स, सो आई हैव टू प्रोड्यूस मोर देन देम। कंट्री बी को यह पता नहीं कि कंट्री ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए दोनों भी अपनी पावर बढ़ाने में लग जाते हैं। इसी चीज को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे वाटर सिक्योरिटी डिलेमा में, तो विल अंडरस्टैंड दिस। वाटर सिक्योरिटी डिलेमा मतलब क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच हाइड्रोलॉजिकल डेटा एक्यूरेटली शेयर होता नहीं है, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि चाइना प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बना रहा है तो हम लोग शुरू करते हैं, चाइना को लगता है कि इंडिया बना रहा है, तो एक कंपटीशन बन जाता है फॉर डेवलपिंग दीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और यही हो रहा है यहां पे। देखिए चाइना की बात करें, चाइना ने तो 55 प्रोजेक्ट यहां पे प्लान किए हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि 11 इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। इंडिया भी पीछे नहीं है, हाफ अ डजन प्रोजेक्ट्स आर देयर इन इंडिया। इनफैक्ट अभी ये कहा जा रहा है कि कामेंग प्रोजेक्ट और सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट को और बढ़ावा दिया गया, 2000 मेगावाट तक ये प्रोजेक्ट डेवलप करें। आप देख सकते हो दिस इज टुवर्ड्स द चाइना वेयर यू कैन सी मेनी डैम प्रोजेक्ट्स, दिस इज टुवर्ड्स द इंडिया, रंगित, रंगनदी, सुबनसिरी, कामेंग इज इन प्रोग्रेस। तो प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कंपटीशन जरूर चल रही है, राइट। लेकिन इस वाटर सिक्योरिटी डिलेमा में दोनों देश कुछ चीज भूल रहे हैं। इन सब से खतरा किस पे है? इन सब से खतरा है हिमालय। अगर हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र बेसिन की, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो की, रगेड टोपोग्राफी है, यानी कि अपर रीचेस से आता है, इट पासेस थ्रू द चाइनीज, नामचा बरवा से हमारी टेरिटरी में एंटर होता है। यस, हिमालयन टेरिटरी से गुजरता है। लेकिन अगर हम लोग हिमालय की बात करें तो हिमालय की टोपोग्राफी बहुत ही फ्रेजाइल है और साइस्मिकली एक्टिव है, काफी वल्नरेबल एरिया। साइस्मिकली मतलब कभी भी यहां पे भूकंप हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इतिहास क्या हुआ है पहले। देखिए थ्रेट ऑफ अर्थक्वेक इज ऑलवेज लूमिंग, और बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारे रिसर्चर्स है, उन्होंने कहा है कि अ बिग अर्थक्वेक इज कमिंग इन हिमालयस। देखिए यू कैन सी अ बिग हिमालयन अर्थक्वेक कमिंग very soon, because we have seen Nepal earthquake in 2015. Himalaya is poised for series of big earthquakes according to a study you can see here, which may extend to even Delhi and Chandigarh, right? तो आने वाला है earthquake, और अगर earthquake आने वाला है और इंडिया और चाइना compete कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाएंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो इमेजिन कीजिए अर्थक्वेक की वजह से क्या डिवेस्टेशन होगा। जो लोग यहां पे रहते हैं, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो भाई बंधु हैं, क्या होगा उनका, उनकी सिक्योरिटी के, उनके लाइफ सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं कितने आ चुके हैं अर्थक्वेक। और यहां पे देखिए मैंने केवल बड़े बड़े अर्थक्वेक्स की बात की, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 6 की बात करूं। देखिए पिछले 100 सालों में काफी सारे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। पहला 1905 में आया था, मैग्नीट्यूड था 7.8, इसका नाम दिया गया था कांगड़ा अर्थक्वेक, और 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1950 में असम अर्थक्वेक आया था, मैग्नीट्यूड 8.6, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट माना जाता है अभी तक इन द हिमालयस इटसेल्फ। 4,800 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। 1991 में उत्तरकाशी अर्थक्वेक आया था, मैग्नीट्यूड 6.8, 768 लोगों की डेथ हो गई थी। आप देख सकते हो चमोली अर्थक्वेक 103 मृत्यु, कश्मीर अर्थक्वेक, और ये कश्मीर अर्थक्वेक जो मैंने लिखा है 2005 में हुआ था, काफी रिसेंट, ये 15 साल पहले की बात है, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट पाकिस्तान में हुआ था, कश्मीर अर्थक्वेक, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड 7.6, जहां पे बहुत ज्यादा डेथ हुई थी बिकॉज पॉपुलेटेड एरिया में हिट किया था इसने, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में भी। और इसके अलावा हम बात करें 2015 की, आशा करता हूं कि आपको याद होगा कि बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, जहां पे 9,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इंडिया ने काफी ज्यादा मदद की थी नेपाल की, रिहैबिलिटेशन रिलीफ वर्क एनडीएमए लगा था वहां पे, वी ऑल नो अबाउट दिस। ये तो हो गई पिछले 100 साल की बात। अगर हम लोग पिछले 500 सालों की बात करें तो और भी बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। देखिए 1505 में गढ़वाल नेपाल में एक अर्थक्वेक आ चुका था, कश्मीर में 1555 में आ चुका है, आप यहां पे लिस्ट देख सकते हो। इनफैक्ट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स इन द हिमालयन रीजन। तो इन सब से क्या पता चल रहा है, हिमालयन रीजन में भूकंप आने वाले हैं, क्योंकि वो फ्रेजाइल रीजन है, साइस्मिकली बहुत एक्टिव रीजन है, और यहां पे डैम बनाना बहुत ही खतरे वाली चीज है। लेकिन अगर हम लोग अर्थक्वेक की बात करें, देखिए अर्थक्वेक एक ऐसी चीज है जहां पे साइंटिस्ट आर फ्लमक्स्ड। साइंटिस्ट न जाने कितनी रिसर्च करेंगे, लेकिन आपको कोई साइंटिस्ट नहीं जो बताएगा कि भैया इस तारीख को अर्थक्वेक आएगा, यहां पे आएगा, एपिसेंटर यहां आएगा, नोबडी नोस, राइट। तो इसीलिए आप देख सकते हो ये रिपोर्ट जहां पे लिखा गया है कि इट इज पॉइज्ड फॉर अर्थक्वेक,
बट कब नहीं पता, कितना मैग्नीट्यूड नहीं पता, बस ये कहते हैं कि भैया अर्थक्वेक आने वाला है एक बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेस्ट केस सिनारियो की, कि साइंटिस्ट गलत है। ठीक है, साइंटिस्ट गलत, लेट्स इमेजिन कि कोई अर्थक्वेक नहीं होगा हिमालयन रीजन। ठीक है, तो ये तो बेस्ट केस सिनारियो हो गया। तब भी अगर इंडिया और चाइना कंपीट कर रहे हैं यहां पे डैम बनाने में लगेंगे, उससे भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर हम लोग डैम बनाएंगे इस रीजन में तो हेवी सिल्टेशन होगा, यानी कि बहुत ही बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र, उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि बहुत सारा मटेरियल लेके आएगी ऊपर से, वो डैम में वहां पे मिट्टी आ जाएगी, मड आ जाएगा, सिल्टेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर सिल्टेशन होगा तो ओवर टाइम इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, और अगर बड़े बड़े डैम बनाएंगे तो डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी हो सकते हैं। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स भी हुए हैं बहुत जगह पे। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा है। अगर डैम बना रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, और लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियल स्लाइड्स का एक मात्रा जरूर बढ़ सकती है इस रीजन में, क्योंकि इट इज वेरी फ्रेजाइल एंड देयर इज हेवी सिल्टेशन, देयर इज वाटर रिटेंशन देयर in the silt itself, which can cause landslides and glacial slides, which again impacts the life of people living in this area. यानी कि पहले तो साइंटिस्ट कहते हैं अर्थक्वेक है ही है, लेकिन अगर नहीं भी है तो यहां पे फ्रेजाइल एरिया में अगर डैम बनाओगे आप, अर्थक्वेक नहीं भी आया, लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट केस सिनारियो, तब भी आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंपल सी चीज है, हम लोग बात करते हैं हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दो देशों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखिए ऑन अ लाइटर नोट मैंने यहां पे लिखा हुआ है लेट कॉमन सेंस प्रिवेल, और एक फोटो डालिए वेयर इट इज जस्ट अंडरस्टैंडेबल दैट टू कंट्रीज, यस दे मे बी एडवर्सरीज, कंपटीशन चल रहा है, इकोनॉमिक कंपटीशन चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू हिमालयाज इट डज मेक सेंस दैट देयर शुड बी डिस्कशन। मैं यहां पे एक फोटो डाली जहां पे इट मेक सेंस कि हमारे लीडर और जो चाइना के लीडर है बैठ के डिस्कस करें, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू हिमालयाज, कि अगर डैम बनानी भी है तो सस्टेनेबली बनाए, पहले तो डैम नहीं बनाए जहां पे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है। तो इट मेक्स सेंस दैट दे सिट टुगेदर, दैट दे शेयर हाइड्रोलॉजिकल डेटा एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज द वाटर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, राइट? दैट इज द बेस्ट केस सॉल्यूशन फॉर दीज टू कंट्रीज, एंड आई वुड से दैट इज द बेस्ट केस सॉल्यूशन फॉर हिमालयस, राइट? तो आशा करते हैं कि सेंस प्रिवेल होगा और दोनों देश आपस में बातचीत कर कर, डेलिब्रेशन कर कर, डिस्कशन कर कर इस हिमालयन रीजन को सस्टेनेबल बनाएंगे। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।